Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, हमारी बुक सामाजिक और राजनीतिक जीवन का। उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम था भोजन संग्रह से उत्पादन तक, कि किस तरीके से मानव जो था पहले भोजन को इकट्ठा कर कर रखता था और किस तरीके से मानव ने भोजन का उत्पादन करना सीख लिया। हमने कल बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था कि जैसे कि आरंभिक मानव जो था वो इधर उधर क्यों घूमता था, ठीक है, कैसे उसने पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए। तो बेटा आज भी हम बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिनमें से पहले है आपका पुरास्थल, कि पुरास्थल क्या होता है। पुरास्थल क्या है बेटा, देखिए आपकी बुक में, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां पर हमें खुदाई में औजार, बर्तन और कई इमारतें मिली हैं, उन्हें हम पुरास्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र व नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में हम और भी पढ़ेंगे। देखिए बेटा, पुरास्थल मतलब लोगों ने जो भी चीजें, औजार हैं, बर्तन हैं, हथियार हैं, इमारतें अपने इस्तेमाल के लिए उन्होंने बनाया उनको, लेकिन जब वो इस जगह को छोड़कर गए तो वो वहीं छोड़ गए उनको। जब जगह को छोड़कर गए तो अपनी चीज़ों को छोड़ गए और वो चीज़ें के ऊपर मिट्टी दबती गई और कई परतें दबने के बाद वो ज़मीन के नीचे चले गए। और जब खुदाई में हमें वो चीज़ें मिली सब, और ऐसी जगह को हम कहते हैं पुरास्थल। क्या कहा जाता है बेटे ऐसी जगह को? पुरास्थल। देखिए आग की खोज, मैंने कल भी बताया था, मानव ने आग की खोज की। मानव से जो आग की खोज थी अचानक ही हो गई, संयोगवश ही हो गई। वो जानता नहीं था कि आग को कैसे जलाया जाता है, लेकिन वो आग के बारे में जरूर जानता था। क्योंकि कभी कभी बेटा क्या होता है, जंगल में जब तेज हवा चलती है ना, तो हवा के घर्षण के कारण जो पत्तियां हैं, पत्तियां एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, तो वो गर्म होकर जल उठती हैं। तो वो जंगल की आग यानी कि दावानल अग्नि के बारे में तो जानता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आग को जलाया कैसे जाता है। तो एक बार क्या हुआ बेटे, मानव जो था वो बैठकर दो पत्थर से औजार बनाता था, तो दो पत्थरों को घिस रहा था आपस में, उन्हें नुकीला करने के लिए, उन्हें शार्प करने के लिए। लेकिन उन पत्थरों से चिंगारी निकली, वो चकमक नाम के पत्थर थे। उनसे चिंगारी निकली और पास की ही सूखी पत्तियों पर पड़ गई, जिससे मानव ये जान गया कि ये चिंगारी इन पत्थरों से निकलकर इन सूखी पत्तियों पर पड़ी और आग जल गई। तो मानव आग को जलाना सीख गया। उसने 2-3 बार ट्राई किया, तीनों बार आग जल गई। तो मानचित्र में कुरनूल गुफा को देखिए, हमने कुरनूल की गुफाएं देखी थी मानचित्र में। यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं, इन गुफाओं में राख मिली, मीन्स मानव आग जलाना जानता था। मानव ने अब तक आग की खोज कर ली थी। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे और आग का इस्तेमाल वो कई कार्यों के लिए करते थे, जैसे कि प्रकाश के लिए, रोशनी, क्योंकि रात को अंधेरा हो जाता था, गुफाओं में अंधेरा होता था, मांस को पकाने के लिए। अब खाना पकाना वो भी संयोगवश हुआ। मानव क्या था कि वो मांस का टुकड़ा कच्चा ही खाता था। जब वो मांस का टुकड़ा खा रहा था तो उसके हाथ से वो मांस का टुकड़ा आग में गिर गया, और जब तक मानव ने उसे निकाला वो मांस का टुकड़ा पक चुका था, जिसके कारण वो ज्यादा स्वादिष्ट और नरम भी हो चुका था। तो मानव ने भोजन पकाना सीख लिया और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, क्योंकि बेटा जो पशु हैं वो आग से डरते हैं, इसीलिए मानव अपनी सुरक्षा के लिए जब सोता तो अपने चारों ओर आग जला लेता था। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव आग का इस्तेमाल किस लिए करता था, जो प्राचीन मानव था, तो भोजन पकाने के लिए, रोशनी करने के लिए और जंगली जानवरों को भगाने के लिए। आज हम आग का प्रयोग किस लिए करते हैं? हम खाना पकाने के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आग की खोज होगी। बदलती जलवायु, जलवायु जब बदली तो क्या क्या प्रमाण निकले? देखिए बेटा, जब जलवायु बदलती है तो वहां पर उगने वाले पेड़ पौधे जो हैं उनकी वैरायटी भी चेंज हो जाती है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, मतलब जंगलों की जगह कई जगह पर घास उगने लगी, जिससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे
उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास को खाकर जिंदा रहते थे। मतलब घास स्थल बन गए तो घास को खाने वाले जानवर वहां ज्यादा आने लगे। जैसे जानवरों के नाम बताए, भेड़, बकरी, गाय, हिरन, बारहसिंगा इत्यादि। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की जो आदतें थी और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात भी सोचने लगे हों और साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण अंग बन गई। मतलब घास स्थल में घास को खाने वाले जानवर आने लगे तो मानव भी इन जानवरों का शिकार करता था, इसलिए मानव भी इनके पीछे आया। और धीरे धीरे जब मानव ने इन पशुओं की महत्ता को जाना तो उसने भी पशुओं को पालने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे प्राकृतिक अनाज जो है उगने लगे, क्योंकि ये सब ग्रासी फैमिली के हैं। ठीक है, ये सब उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भी इन अनाजों को बटोरना शुरू कर दिया होगा। कहते हैं नाम और तिथियां। अब हम नाम और तिथियों के बारे में यदि हम बात करें, जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उस काल के बहुत नाम रखे। आरंभिक काल को वो पुरापाषाण काल कहते हैं। पुरापाषाण क्या काल था? जब मानव ने पत्थर के औजार बनाने शुरू करे और वो पत्थर के औजारों को बिना घड़े, बिना नुकीला किए जैसे मिलते थे उसी तरीके से पत्थर के औजारों को इस्तेमाल करना शुरू कर देता था। ठीक है, वो इन्हें दो शब्दों यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, ये जो शब्द है पुरापाषाण, दो शब्दों से बना है। पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को दर्शाता है कि पुरा स्थलों में जो हमें पत्थर मिले वो इतने इंपॉर्टेंट थे उस काल में कि उसके आधार पर इस काल का नाम पुरापाषाण रख दिया। पुरापाषाण काल का जो समय है, देखिए बेटा, पुरापाषाण काल का जो समय है लगभग 12,000 साल पहले। 12,000 साल पहले से जो काल है उसको हम पुरापाषाण काल कहते हैं। ठीक है, मतलब आज से हम बात करें तो 12,000 साल पहले का जितना भी समय था वो पुरापाषाण काल था। और 10,000 से 12,000 के मध्य का जो समय था उसे हम मध्यपाषाण कहते थे। और जो 10,000 से बाद का समय था उन्हें नवपाषाण। बेटे, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण ना पत्थर की बनावट के आधार पर रखा गया। मानव इस काल में अनगढ़ंत पत्थरों को इस्तेमाल करता था। इसमें मानव पत्थर को नुकीला तो करने लगा, थोड़े छोटे हो गए इसके अपेक्षाकृत, लेकिन नवपाषाण काल के जो औजार हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें शार्प करता था, उनकी फिनिशिंग करता था, उनमें हैंडल इत्यादि लगाता था और ये बहुत छोटे भी होते थे नवपाषाण काल के। तो कह रहे पुरापाषाण काल लगभग 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक माना जाता है। 12,000 साल पहले से जो 20 लाख साल पहले तक का समय है वो पुरापाषाण काल का समय है। इस काल को भी 3 भागों में बांट दिया, मध्यपाषाण व उत्तर पुरापाषाण काल। और मानव के इतिहास की लगभग 99% कहानी उसी काल में घटित हुई, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण काल कहते हैं, यानी 10,000 से 12,000 के बीच का जो काल है। ठीक है, इस काल में के औजार आमतौर पर छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण भी कहते थे। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ी के मुट्ठे लगी हंसियां और आरी आदि मिले। साथ ही साथ पुरापाषाण वाले औजार भी बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई, इसे नवपाषाण काल कहा गया। ठीक है, हम नवपाषाण काल में आगे बात करेंगे कि इसके जो औजार थे वो बहुत ज्यादा ही नुकीले थे, बहुत ज्यादा नुकीले थे और बहुत छोटे छोटे भी बनाने लगे वो इन औजारों को। यानी कि पुरापाषाण काल का समय 12,000 से पहले का, 12,000 और 10,000 के बीच का समय मध्यपाषाण काल और 10,000 से पहले का काल नवपाषाण काल हुआ। बेटे, इसमें काउंटिंग रिवर्स चल रही है। यदि हम 10,000 साल पहले की बात करें तो नवपाषाण काल था, 10,000 से 12,000 के जो बीच में था वो मध्यकाल था, और 12,000 से जो 2 लाख साल पहले की बात है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पुरापाषाण काल कहते हैं। इससे पहले का जो काल है, मीन्स हम यहाँ पर हैं, पहले नवपाषाण काल आया, फिर मध्यकाल, फिर पुरापाषाण काल। लेकिन ये तो हम रिवर्स काउंटिंग में बात कर रहे हैं, रिवर्स काउंटिंग की है, इसीलिए ये 10,000 साल पहले, ये 12,000 साल, 10 से 12 के बीच में, और ये 12 से 20 लाख साल के बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा खेती और पशुपालन की शुरुआत, कि मानव ने किस तरीके से खेती और पशुपालन की शुरुआत की।
तो बेटा ऐसा माना जाता है कि मानव खेती करना तो जानता नहीं था, वो भोजन का संग्रह करता था। जो भी फल फ्रूट उसे जंगल से मिल जाते वो उन्हें खा लेता था। और जब मानव एक दिन क्या हुआ, मानव के पास ज्यादा फल हो गए, तो वो जितने फल उसने खा लिए बाकी फलों को उसने स्टोर करना चाहा। तो उसके पास कोई बर्तन तो थे नहीं, तो उसने क्या किया, अपनी गुफा के बाहर ही उसने एक गड्ढा खोदा और उसमें इनको दबा दिया। ठीक है, जब दबा दिया उसको मिट्टी से कवर कर दिया। बारिश हो गई, अचानक बारिश हुई, मतलब वो जो फ्रूट थे उनके अंदर गुठलियां थी यानी बीज थे, तो बीजों पे पानी पड़ा और धीरे धीरे वहां पर जो छोटे छोटे पौधे निकल आए। तो मानव पहचान गया, मानव में दिमाग था, मानव पहचान गया अपनी ज्ञान की क्षमता के अनुसार कि मैंने जो फूल यहाँ बोए थे आज उन्हीं के ही पौधे निकले हैं। तो इस तरीके से मानव जो है फसलों का उत्पादन करना, फसलों के उत्पादन के बारे में भी मानव ने सीख लिया। खेती और पशुपालन की शुरुआत, हमने पढ़ा कि दुनिया में जलवायु बदलती है, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। मानव को खाने योग्य चीज चाहिए थी, जैसे बीज कैसे डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों के अंकुरण से पौधे निकलना। मैंने बताया ना कि बीज गिर रहे थे और बीजों से वहां पौधे निकल आए, या मानव ने गुठलियों को दबा के रखा, वहां पर पौधे निकल आए। इस तरीके से उसने उन पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी और चिड़िया और जानवरों के से पौधों की सुरक्षा भी की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सके। धीरे धीरे वे कृषक यानी कि किसान बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घर के आसपास चारा रखा और जानवरों को आकर्षित कर कर उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का पूर्वज था। मतलब सबसे पहले कुत्ते को उन्होंने पालतू बनाया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नजदीक आने को उत्साहित करते रहे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा भी करते थे और धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। मतलब जब उन्होंने इन पशुओं को पाला तो उनसे इन्हें फायदे होते थे, ठीक है, क्योंकि ये लोग मांस भी खाते थे और ये मांसाहारी जानवर नहीं थे। तो उन्होंने जो शाकाहारी जानवरों को अपने घरों के पास रखना शुरू किया और ऐसे जानवर जो इन्हें मारकर खा जाते थे उनसे उनकी सुरक्षा भी करते थे। और धीरे धीरे वो इनके और उपयोगों के बारे में जान गए, जैसे गाय से दूध मिलने लगा, भेड़ से दूध मिलने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से मानव जो है वो धीरे धीरे कृषक के साथ साथ पशुपालक भी बन गया। बेटे इससे आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे।